वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। तो इसमें भी आपके चार टाइप के फ्यूचर टेंस होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो अपना पेन नोटबुक लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ लिखते रहिए और याद भी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें भी पांच टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हर टेंस में होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसमें भी सेम सेंटेंसेस होते हैं आपके। तो अगर हम अफर्मेटिव की बात, इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो होता है विल और शैल। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, विल या शैल दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ। फिर आपका ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही होगा। तो अगर आप अब हम ये सोचें कि विल कहाँ इस्तेमाल होगा, शैल कहाँ इस्तेमाल होगा, तो वो थोड़ा सा है। जैसे कि आपका जो विल है, आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा। तो कोई चीज फिक्स है, वो होनी ही होनी है। ठीक है, द कॉन्सर्ट विल एट 5 PM। ठीक है, मतलब वो कॉन्सर्ट 5 PM पे स्टार्ट हो जाएगा, वो फिक्स है। देन यू विल यूज विल इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो उस केस में आप विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी जो चीज फिक्स होगी, अभी होगी, इस टाइम पे होगी, या हम कह सकते हैं कि आने वाली हो लेकिन वो फिक्स टाइम पे हो, फिक्स डेट पे हो। ठीक है, वहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे? विल का। अब शेल का इस्तेमाल किधर करेंगे? किसी को ऑफर देना हो, कोई सजेशन हो, कह सकते हैं, या एडवाइस है कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए, शेल आई डू इट और नॉट। ये सब चीजें क्या होंगी? आपकी शेल में आएंगी। तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे? शेल का इस्तेमाल करेंगे। और तो चलिए इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। ये अगर आपको नोट डाउन करना है तो ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आई विल लीव दिस सिटी एट 4 AM टुमारो। ये फिक्स है कि उसे 4 बजे सुबह निकलना ही है, ये सिटी छोड़नी है, कहीं जाना है। ठीक है, तो वो क्या है? फिक्स है। तो आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? विल का। जो पर्टिकुलर एक्शन या कोई भी चीज फिक्स हो कि अब वो होगी, देन यू विल यूज विल। वहां पे आप किसका इस्तेमाल करते हैं? विल का करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है आई शैल गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, कह सकते हैं आई शैल गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जाना चाहिए, ये फिक्स नहीं है कि आपको जाना है। ठीक है, फिक्स नहीं है ना यहाँ कि आप किस पर्टिकुलर टाइम पे या ऐसे निकल रहे हैं, या आपको किधर जाना है। नॉट कोई भी चीज आपकी फिक्स नहीं है। तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे? शेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम निगेटिव सेंटेंस देखें, अगर अब नेगेटिव सेंटेंस में अगर बात करें,
विश है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, आई विल नॉट कम फॉर नवरात्रि सेलिब्रेशन एट योर हाउस। ठीक है, तो मैं तुम्हारे घर नवरात्रि सेलिब्रेशंस पे नहीं आ रही हूँ। फिक्स है कि मैं नहीं जा रही हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इस्तेमाल करेंगे विल का, क्योंकि ये फिक्स है, मुझे नहीं जाना। ठीक, शेल का क्या, वी शेल नॉट गो फॉर पार्टी, हमें पार्टी में नहीं जाना चाहिए, सजेशन है ये, हमें नहीं जाना चाहिए पार्टी में। तो ये आपका यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, शेल। सजेशन, प्रॉमिस, एडवाइस, ऑफर, ठीक है, ये सब आपके किस में आएंगे, शेल में। कहाँ यूज होगा शेल का, तो यहाँ पे भी सजेशन, वी शैल नॉट गो फॉर पार्टी, हमें पार्टी में नहीं जाना चाहिए, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, शेल का इस्तेमाल करेंगे। तो यही है विल और शेल का इस्तेमाल। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया और ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अगर हम इंट्रोगेटिव यस नो देखते हैं तो ठीक है, तो आपका विल शेल हेल्पिंग वर्ब पहले आता है अगर आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाए, तो विल शेल आपका पहले आ जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट आपका आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अब ये देखिए, विल और शेल है इंट्रोगेटिव यस नो में आपके, तो विल दे कम फॉर लंच, क्या वो लंच पे आए, विल दे कम फॉर लंच यानी वो लंच पे आएंगे। शैल आई गो फॉर पिकनिक, अब यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, ये फिक्स है। तो यहाँ पे आपका क्या बोला है, शैल आई गो फॉर पिकनिक, पूछा जा रहा है कि क्या वो लंच पे आएंगे, और यहाँ पे बोला जा रहा है शैल आई गो फॉर पिकनिक। यहाँ पे अब एडवाइस मांगी जा रही है कि क्या मैं पिकनिक पे जाऊं, यहाँ पे आप शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपका क्वेश्चन होगा क्या मैं पिकनिक पे जाऊं, क्या यहाँ पे कि क्या वह आएंगे, ठीक है, क्या वे आएंगे हमारे घर लंच पे, है ना। ये आपका क्या हो जा रहा है, इंट्रोगेटिव यस नो हो जा रहा है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव यस नो है, अगर आप यहाँ पे डब्ल्यू एच ऐड करते हैं तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या है, वाई विल शी डांस एट योर बर्थडे, वो आपके बर्थडे पे डांस क्यों करेगी। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो आपके बर्थडे पे डांस क्यों करेगी। तो ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव WH है। इंट्रोगेटिव WH पूछा जा रहा है कि वो आपके बर्थडे पे क्यों डांस करेगी भाई। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया WH वर्ड। नोट डाउन कर लीजिए, इरेज करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं हमारा। तो इसमें आपका नॉट ऐड हो जाता है, पता ही आप सबको स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे लिख दें विल शी नॉट डांस एट योर वेडिंग, क्या वो आपकी शादी में डांस नहीं करेगी। ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है आपका। आप शेल से भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या मुझे पिकनिक पे नहीं जाना चाहिए, शैल आई नॉट गो फॉर पिकनिक। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया। तो इसी के साथ आपका सिंपल फ्यूचर टेंस ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या आप नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हैं वो आप बताइए। तब तक के लिए थैंक यू।